नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इसमें कई ज्ञान मिलेंगे। एक कहानी कई तरह के ज्ञान प्रदान कर देता है। कम शब्दों में अधिक से अधिक ज्ञान अगर देता है तो कहानी ही देता है, क्योंकि पहले ज़माने में लिखने पढ़ने का कुछ नहीं होता था। कहानी के माध्यम से ही पूरे गुरुकुल चलता था और लोग कहानी के माध्यम से सीखते थे और हमेशा के लिए याद होता है। आज तो हम किताबों में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन कहानी के माध्यम से डॉट टू डॉट अगर रखा जाए तो कहानी आपके मनोस्थिति में हमेशा के लिए बैठ जाता है। दोस्तों, आइए इस कहानी को सुने और ज्ञान में वृद्धि करें। इस कहानी का छोटा सा शीर्षक है छोटा सा पुण्य बड़ा सा फल। दोस्तों, यह कहानी सतयुग में राजा भद्रास नाम के एक महान राजा थे। उनका राज्य इतना समृद्ध और शक्तिशाली था कि उनके नाम पर ही भद्रास वर्ष कहा जाने लगा। एक दिन महान ऋषि अगस्त मुनि उनके राज्य में पधारे। राजा ने उनका बड़े आदर सम्मान से स्वागत किया और 7 दिनों तक महल में ठहरने का आग्रह किया। राजा की रानी कांतिमती अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। कहा जाता था कि उनके चेहरे की चमक 12 सूरजों जैसी थी। हर दिन रानी कांतिमती मुनि के दर्शन के लिए आती और हर दिन अगस्त मुनि उसे देखकर कुछ ना कुछ अद्भुत बात कहते। 7वें दिन तो वे भाव विभोर होकर नाचने लगे। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनम्रता से पूछा, मुनिवर, इसका रहस्य क्या है? तब मुनि ने कहा, राजन, यह सब आपके पूर्व जन्म के छोटे से पुण्य का फल है। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में राजा और रानी दोनों एक वैश्य बनिए के घर यहाँ साधारण नौकर थे। एक दिन वैश्य भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने गया और जाते समय उसने तुम दोनों को कहा कि मंदिर में जो दीपक जल रहा है उसे बुझने मत देना। तुम दोनों ने पूरी रात जाग कर उस दीपक की रक्षा की। वह दीपक तुम्हारा नहीं था। तुमने बस ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी निभाई, पर उस छोटे से पुण्य कर्म के कारण आज तुम राजा बने और कांतिमती रानी बनी। मुनि ने कहा, जब दूसरे के जलाए दीपक की रक्षा का इतना फल मिल सकता है तो जो लोग स्वयं भगवान के लिए दीपक जलाते हैं उन्हें कितना पुण्य मिलेगा। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और मुनि को प्रणाम किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किया गया कोई भी छोटा सा अच्छा काम व्यर्थ नहीं जाता। ईमानदारी, जिम्मेवारी और भक्ति से किया गया छोटा सा कर्म भी भविष्य में बड़ा फल दे सकता है। जैसे राजा भद्रास और कांतिमती ने केवल दीपक बुझने न देने का अपना कर्तव्य निभाया और उसी पुण्य के कारण अगले जन्म में उन्हें राजा रानी का सुख मिला। इसलिए हमें भी अपने हर छोटे कार्य को पूरी निष्ठा और सच्चाई से करना चाहिए, क्योंकि वही छोटे छोटे पुण्य कर्म आगे चलकर हमारे जीवन को महान बना देता है। दोस्तों, हम इससे कई तरह की ज्ञान सीखते हैं। लोग आज भी सही लोगों की बहुत कमी है। हम जैसे करते हैं वैसे बढ़ते हैं, जैसे सोचते हैं वैसे ही बढ़ते हैं। इसलिए हमें
अपना जो भी काम हो ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।